हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग 19 मई 2026 का डेली करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व निष्पादन खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है 19 मई को हर साल विश्व निष्पादन खेल दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान नेप्टेम की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी बिहार में। बिहार एक तीसरा राज्य रहेगा जहां पर भारत के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला है कि हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलिफ अली कादिम को। आलिफ अली कादिम को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्न में से किसने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो है कामे रीता शेरपा ने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ विजय को। किसको? सौरभ विजय को उडाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो एक किया है किसने? नॉर्वे ने। कहा किसने? नॉर्वे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। निम्न से किस शहर में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन लॉन्च किया गया। अगला है कि निम्न में से कौन एरोनिमिक गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो है अरुण राय ने एरोनॉमिक गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक राजनेता थे। क्या थे? राजनेता। केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक राजनेता थे। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026। अगला है कि निम्न में से किसने रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। निम्न में से कौन सा देश हर साल 19 मई को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाता है? तो ये जो है श्रीलंका जो है हर साल 19 मई को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाता है। अगला कि निम्न में से किस देश ने मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है स्वीडन ने। किसने? स्वीडन ने मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। अब हम लोग 18 मई को करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। चर्चा में रहा भोजशाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। एतोर गिडी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार के अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया त्रिपुरा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो यह की गई दिल्ली में। पेरियासामी कुमार को आधिकारिक रूप से किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पेरियासामी कुमारन को। 16 मई 2026 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 51वां। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो यह जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये राजस्थान में स्थापित की गई है। अगला है संयुक्त राज्य फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है?
तो ये किया गया है अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क में। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है भारत को। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष भारत को नामित किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने आज का करंट अफेयर और कल का करंट अफेयर का रिवीजन किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।